तालिबान ने अभी काबुल फतह नहीं किया था, लेकिन अमरीका की रुखसती हो चुकी थी और बगराम एयरपोर्ट खाली किया जा चुका था। अमरीकी शिकस्त और तालिबान की आमद के माहौल में इमरान खान साहिब लाहौर तशरीफ लाए। एक सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात ठहरी। सिलसिला उन्हीं की जानिब से था। मेरी कोई गरज व गायत इसमें शामिल ना थी। गवर्नर हाउस पंजाब के एक बड़े से कमरे में उनसे मुलाकात हुई। याद दहानी के लिए अर्ज कर दूं कि ये जनाब वज़ीर आज़म से उनके हुजला इक़्तिदार में दाखिले के बाद से मेरी ना सिर्फ पहली मुलाकात थी बल्कि पहली गुफ्तगू भी थी। यानी मेरा इस दौरान किसी किस्म का कोई राबता कभी नहीं रहा। जो मशवरा देना होता इसी कॉलम के सफ़हात में अर्ज कर देता। ये सब इसलिए लिख दिया ताकि सनद रहे और आइंदा काम आए। इस नीम रस्मी और नीम गैर रस्मी मुलाकात में तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान असल मौजू से हटते हुए मैंने मोहतरम वज़ीर आज़म से कहा कि पाकिस्तानी सियासत से आप मजहबी उनसर को अगले 100 साल तक नहीं निकाल सकते। मेरे इस फिक्रे के जवाब में उन्होंने तुनक कर पहलू बदला और जवाब दिया, कैसे कह सकते हैं आप? देखें, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी दोनों की सियासत खत्म हो चुकी है। मेरे लिए ये जवाब इंतहाई गैर मुतवक्के था और मैं इसका जवाब देकर बात को मजीद उलझाना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने 11 अगस्त 2021 को एक तफसीली कॉलम में तहरीर कर दिया था कि खान साहिब को अंदाजा होना चाहिए कि मजहबी सियासी पार्टियों और मजहबी उनसर में बहुत फर्क होता है। इस फर्क को क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर जमहूरी पार्टी ने खूब समझा और जाना है। आगाज की सियासी पार्टियों में तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अवाम के इस्लामी जज्बात से मुख्तलिफ किसी भी किस्म के सेक्युलर या लिबरल ख्यालात का कभी अवामी सतह पर इजहार भी किया जाए। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट तहरीकें एक खास तबके में मकबूल थीं, लेकिन इस हवाले से अवामी सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1967 में शुरू की, जिसके मंशूर के 4 बुनियादी सुतून थे। इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके नजरियाती साथी कितने भी रोशन ख्याल और मजहब बेजार क्यों ना थे, मगर उनकी तकरीरों और सियासी अफ़ाल में मजहबी वाबस्तगी जरूर दिखाई देती थी। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम के मजहबी जज्बात का इस कदर ख्याल रखता था कि शायद ही किसी और ने इस्लाम के हवाले से इस कदर अहम इक़दामात किए हों जिस कदर भुट्टो ने किए थे। कादियानियों को अक़लियत करार देने, शराब और रेस कोर्स के जुए पर पाबंदी से लेकर जुम्मे की छुट्टी तक सब भुट्टो के तोहफे हैं। जबकि मौजूदा आईने पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद इस्लामी उसूलों पर रखी गई है और जो आज भी हर सेक्युलर, लिबरल और मुल्हिद के गले की हड्डी है, वो भुट्टो की सियासी बसीरत का नतीजा था। 1970 के इलेक्शनों में भुट्टो की पीपल्स पार्टी के मुकाबिल पर जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत इस्लाम के एक तवाना तसव्वुर के सामने पेश की जाती थी। पीपल्स पार्टी के वर्करों और आम सियासी कायदीन का आलम भी बिल्कुल इमरान खान के बेलगाम मीडिया मैनेजरों जैसा था। नजीर नाजी जैसे एडिटर ने भी अदाकारा नगमा के धड़ पर मौलाना मौदूदी का सर सजाया और उन दिनों की मशहूर फिल्म अनोरा के नाम पर उनका नाम मौलाना अनोरा लिखकर कैप्शन लगा दिया। इस तस्वीर के पोस्टर कारकुन जुलूसों में उठाते, लेकिन उस माहौल के बावजूद भुट्टो ने कभी मौलाना मौदूदी समेत किसी दीनी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करते हुए तहजीब व शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वो असगर खान को आलू खान और खान अब्दुल कयूम खान को डबल बैरल खान तो कहता था, लेकिन वो ऐसा भी महीनों और सालों बाद मौका महल देखकर कहता था। जबकि उसके मुकाबले में इमरान खान चूंकि मुशर्रफ दौर की सियासी पैदावार हैं और अब मुल्की माहौल को रोशन ख्याली का तड़का लग चुका है, इसलिए उसके जलसों में पीटीआई के कारकुन एक कोर्स में डीजल डीजल पुकारते और वो खुद भी इसका लुत्फ लेता। इंतखाबात की जीत ने उसके इस जज्बा तज़हीक को खूब हवा दी और वो हर लम्हा तमस्खुर करने लगा। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ वो ऐसे हर शख्स के दिलो निगाह से दूर होता चला गया जो जरा सा भी इस्लाम के साथ ताल्लुक रखता था। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में बार बार रियासत मदीना का तज़किरा किया, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले दिए, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर तकरीर की, लेकिन ऐसा सब कुछ लोगों के दिलों में उसकी इस्लाम से मोहब्बत और दीनी ताल्लुक के तसव्वुर को उजागर न कर सका। लोग इमरान खान के नारों और तकरीरों को हमेशा एक सियासी मसलहत, वक्ती नारेबाजी और खोखलेपन से ताबीर करते रहे। दूसरी जानिब इमरान खान की बदकिस्मती ये हुई कि उनकी पार्टी का सेक्युलर और लिबरल तबका उन्हें अपने लिए एक मजबूरी समझकर बर्दाश्त करता चला आ रहा है। उनके नजदीक इमरान खान तकरीरों में जो इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है, उससे नौजवानों के दिल में इस्लाम से एक ताल्लुक कायम हो जाता है जो बाद में सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की राह खोटी करता है। यही वजह है कि इमरान खान आज नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जैसे उन सियासी रहनुमाओं की सफ में जाकर खड़े हो चुके हैं जिनका अपना कोई नजरिया नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक रद्द-ए-अमल की पैदावार होते हैं और उसी रद्द-ए-अमल को जारी रखते हैं। रद्द-ए-अमल न्यूटन के कुलिये के तहत अपने से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल को जन्म देता है। वही इमरान खान और उनकी सियासत के साथ हुआ।
کرپشن کا خاتمہ ان کا رد عمل تھا، لیکن ان کے پاس ایماندارانہ حکومت کا کوئی نقشہ ہی نہ تھا، اس لیے ان کا رد عمل کھوکھلا ہو کر رہ گیا اور کرپشن کے علمبردار عناصر زیادہ مضبوط رد عمل کے ساتھ سامنے آ گئے۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی سیاست کی مخالفت ان کی سیاسی مجبوری تھی، لیکن اس کو نفرت کی حد تک لے جانے والے ان کے چند ایسے رفقا تھے جو عمران خان کو ایک آزاد خیال، سیکولر، لبرل اور پرتعیش شخص کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب کے سب پرویز مشرف کی روشن خیالی کے دور میں سیاسی افق پر نمایاں ہوئے تھے، یا پھر پیپلز پارٹی کی عدم مقبولیت سے گھبرا کر تحریک انصاف میں آ گئے تھے۔ انہوں نے ایسی درفتنیاں چھوڑیں، جان بوجھ کر شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا، مذہبی رہنماؤں کی بھد اڑائی اور یوں عمران خان کو ان تمام مذہبی طاقتوں سے دور کر دیا۔ ہر مسلک کے ممبر و محراب پر بیٹھے علماء عمران کو ایک مذہب دشمن شخص تصور کرنے لگے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ حماقتوں کا عالم یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کے حق میں قانون شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے پاس کروایا، لیکن جب سینٹ میں اس پر احتجاج ہوا تو شیدی مزاری نے اس کی حمایت کر کے تحریک انصاف کو اسلام دشمن ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ فواد چودھری کے ریمارکس آئندہ کئی سالوں تک تحریک انصاف کے گلے کی ہڈی بنے رہیں گے، جن کا الیکشنوں میں دفاع کرنا مشکل ہوگا۔ عمران خان صاحب کی ساری سیاست رد عمل کی سیاست ہے، جسے وہ تبدیلی کا نام دیتے ہیں۔ تبدیلی ایک مثبت عمل ہوتا ہے جس کے لیے آپ کے پاس ایک مکمل لاہ عمل اور تفصیلی پلان نیم البدل کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر رد عمل کے مقابلے میں رد عمل ہی ابھرتا ہے اور پہلے سے بڑھ کر شدید ہوتا ہے۔ آپ نے جس قوت کو بھی اپنا نشانہ بنا کر حملے کیے ہوتے ہیں، واپسی پر وہی قوت زیادہ طاقت سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں قوتیں کسی بھی مثبت تبدیلی، پروگرام اور لاہ عمل سے خالی ہی رہتی ہیں۔ یہ اکھاڑے کے ایسے پہلوان ہوتے ہیں جن کے سروں میں سوائے کشتی جیتنے کے اور کچھ نہیں سمایا ہوتا۔